ज्ञान गठरी चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसा कि भक्तों आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास को मल मास या अधिक मास भी कहते हैं। सनातन धर्म में अधिक मास को विशेष पूजा पाठ वाला मास बताया गया है। इस मास में अधिक से अधिक भागवत का पाठ करना व सुनना चाहिए, जिसका बहुत ही विशेष महत्व है। भागवत कथा पढ़ने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और मल मास में दीप दान भी करना चाहिए। इस मास में दीप दान करने से धन की प्राप्ति होती है और जो भागवत पाठ करते और सुनते हैं उन्हें सभी कष्टों से छुटकारा भी मिलता है। पुरुषोत्तम मास में मंत्र जाप करने को भी विशेष लाभ है। इस मास में अधिकतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। बोलो वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत पाठ का आत्मदान का पिंड दान ही है वह पाठ सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने से और श्रवण करने से आपको हजारों पुण्य की प्राप्ति होगी। इसमें हमें यह बताया गया है कि यदि हम अपने मन और शरीर को परमात्मा को अर्पण कर देंगे तो हमारा कल्याण होगा। स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें। अपनी आत्मा को अधोगति की ओर न ले जाएं। जीव का उद्धार वह स्वयं न करेगा तो कौन करेगा। मनुष्य का अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है। यदि वह स्वयं अपना श्रेय न करेगा तो पुत्र आदि क्या करेंगे। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती तो कहती है, जब तक ईश्वर का अप्रोक्ष अनुभव ना हो, ज्ञान ना हो, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। अपने शरीर को ही श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। वही उत्तम है जिसमें हम भगवान का ही पूजा पाठ करें और अपने शरीर को भगवान के लिए अर्पण कर दें। इन सब बातों को आत्मदेव ने, महात्मा जी ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव को महात्मा जी की ये बातें ना जची। उसने कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हैं, अतः आप ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद को बालक चाहे जिस तरह गंदी करे, फिर भी वे प्रसन्न होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग करूँगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा, पत्नी को फल दिया। धुंधी फल खाने के बजाय अनेक कुतर्क करने लगी। वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिणामतः दुखी होंगी और बालक के लालन पालन करने में भी बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से यह बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर। धुंधली को पुत्र की इच्छा तो है, किंतु बिना कोई दुख झेले। वह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की तो इच्छा है, किंतु बिना किसी प्रयत्न के और बिना किसी कष्ट के। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्य के फल की प्राप्ति की इच्छा करता है और पाप करता है, फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि वह मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया गया था, उसने गाय जैसे कानों वाले मनुष्याकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधकारी दुष्ट निकला। श्री भागवत कथा 3 प्रकार से है। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से है, आत्मनिक, आदिदेविक और
आदि भौतिक। जरा सोचेंगे तो समझ में आएगी। मानव काया ही तुंगभद्रा है। भद्रा का अर्थ कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ है अधिक। अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नदी और वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए, वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि ही है। प्रत्येक घर में यह धुंधली होती है। धुंधली कथा में भी उद्यम मचाती है। द्विधा बुद्धि द्विधा वृत्ति ही यह धुंधली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है। यह बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती है। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह तो हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा ना मिले, सत्संग ना हो, तब तक विवेक नहीं आता और विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ पे भी जाओ सत्संग करो, सत्संग सुनो और सत्संग की बातें करो। बिन सत्संग विवेक न होई। आत्मा और बुद्धि के संबंध से विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा किनारे पर डूब मरने के लिए जाता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है और विवेक और आत्मा को आमंत्रित करता है। स्वयं देव बनने की और दूसरों को बनाने की शक्ति आत्मा में है, किंतु इस आत्मशक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी समर्थ थे, किंतु जाम्बवान ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में देवता आती ही नहीं है। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। इसीलिए बार बार कहा गया है कि सत्संग में जाइए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें कहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।